कहते हैं कि जो विदर्भ जीतता है वो महाराष्ट्र जीतता है। लोकसभा चुनाव में करारा झटका झेलने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए विदर्भ पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी के कद्दावर नेता एक के बाद एक विदर्भ का दौरा भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तीसरी बार महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। उनके एजेंडे में कई चीजें हैं। वो विदर्भ इलाके के वर्धा में आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम को शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अमरावती में करीब 1000 एकड़ पर बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का भी भूमि पूजन करेंगे। वे कारागिरों के लिए बनाई गई विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के बाद अगले ही हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विदर्भ आ रहे हैं। वे नागपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। विदर्भ में कई सारी लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान और एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेताओं का विदर्भ में पहुंचने के पीछे वो चोट है जो कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगी। विदर्भ इलाका वैसे तो कांग्रेस का घर माना जाता रहा है, लेकिन 2014 के बाद से लगातार बीजेपी का इस क्षेत्र में दबदबा देखने को मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस ने यहां पर दमदार वापसी की है और अगर बीजेपी को सत्ता में वापस लौटना है तो विदर्भ पर खासा जोर देना होगा। विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में 62 विधानसभा की सीटें पड़ती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महायुति को 42 सीटें मिली थी, जबकि महाविकास आघाड़ी को 15 सीटें। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक महायुति की सीट घटकर 22 हो गई है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। बीजेपी का विदर्भ में ये हाल तब है जब पार्टी के कई दिग्गज नेता, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार शामिल है, ये इसी इलाके से आते हैं। सिर्फ विदर्भ नहीं अपितु संपूर्ण महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का हर प्रांत भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ विदर्भ की 62 जो विधानसभा जगह है वह भी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछली समय 50 सीटें लड़ाकर 29 सीटें जीते थे। हम 50+ का स्कोर स्ट्राइक रेट दे रहे थे। अभी हम समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र की 62 में से 36 से भी ज़्यादा जगह महायुति ने जीतनी चाहिए। उस दिशा से प्रयास करने के लिए हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको एक अलग तौर पर उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसको अलग दिशा से मोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में जान फूंकनी पड़ेगी। जो कुछ शिथिलता लोकसभा के दरमियान आई थी उसको भी मरगड़ को झटक कर हमको पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, ये जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी अविरत इस प्रकार के काम करते रहती है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने दिग्गज बीजेपी नेताओं के लगातार विदर्भ दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि इससे बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। विदर्भ के कई बड़े प्रोजेक्ट्स जिस तरह से गुजरात भेजे जा रहे हैं उससे इलाके की जनता बीजेपी से नाराज है। विदर्भ की जनता पूछेगी हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में क्यों जा रहे हैं, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट क्यों गया, अभी नागपुर बुटीबोरी का 18,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट आपने फिर गुजरात में क्यों लेके गए। आपने कहा था हमें केंद्र में और राज्य में सरकार दीजिए, हम पृथक विदर्भ करेंगे। काफी वायदे किए थे देवेंद्र फडणवीस जी ने, मुनगंटीवार जी ने। अब दोनों को मुंह नहीं है विदर्भ में दिखाने के लिए, तो अमित शाह जी को बुला रहे, जरूर बुलाइए, उनके भी कई वायदे हैं। सवाल होंगे, जवाब नहीं है इनके पास, तो सीटें कम करना है। हमारी विनती है और आइए, बहुत ज्यादा आइए, बार बार आइए, स्वागत है आपका। विदर्भ में स्थानीय पार्टियों का ज्यादा जोर नहीं है। यहाँ पारंपरिक रूप से मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता आया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले भी इसी विदर्भ इलाके से आते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने हो सकता है और फिलहाल सभी पार्टियां सीटों के बंटवारे की कवायद में जुटी है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।